जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है सोशल लॉफ़िंग, वो पढ़ेंगे। तो सोशल लॉफ़िंग है क्या? को सोशल लॉफ़िंग में सबसे पहले देखते हैं कि सोशल लॉफ़िंग की टर्म क्या है, वो क्या होती है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सर्ट लेस एफर्ट्स व्हेन दे आर वर्किंग कोलेक्टिवली और दे आर वर्किंग इन ग्रुप। और आपने देखा होगा कि जो क्लास में बहुत दफ़ा लोग ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टीचर देते हैं, 5-6 लोगों का ग्रुप होता है और आप सब लोगों ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो वो प्रेज़ेंट नहीं करनी, वो अगर आपने मिलकर बना देनी है, टीचर्स इसको चेक कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, वो सारे जो मेंबर्स हैं कम-कम ही एफ़र्ट करते हैं, 1 या 2 ही होते हैं जो ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं और सारा बोझ अपने सर पे उठा लेते हैं और वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन वही अगर आपको असाइनमेंट सारे ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली दी गई हो, तो वो सब लोग मेहनत करते, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है, मुकम्मल रिस्पॉन्सिबल वो हैं। लेकिन जब वो ग्रुप की शक्ल में होता है तो बहुत सारे लोग बच्चे उसमें एफर्ट नहीं करते। या आपने कभी देखा होगा टग ऑफ वार में होता है, रोप होती है, दोनों साइड से लोग खींच रहे होते हैं, दोनों टीम्स। उसमें आप देख रहे होंगे कि 2-3 लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और बाकी लोग ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाते। ख़ास तौर पे जो शुरू में जो होते हैं वो बच्चे खड़े होते हैं, वो ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। पीछे का जो पूरा ग्रुप होता है, अक्सर उनमें से मेजॉरिटी वो सिर्फ़ पकड़ के खड़े होते हैं, वो अपना इतना एफर्ट एक्सर्ट नहीं कर रहे। सोशल लॉफ़िंग यही फिनोमेना होता है कि जब आप ग्रुप टास्क कर रहे होते हैं, कोलेक्टिवली कोई काम कर रहे होते हैं, तो इंडिविजुअली वो मेहनत कम करते हैं, तो अपनी 100% नहीं देते। एज़ कंपेयर अगर वो इंडिविजुअली करें तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये होता है क्यों है? इसके अगर इसके रीज़न्स काफ़ी हैं, उसमें से कोई एक रीज़न ऐसा नहीं है जिसको हम करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिविजुअली लेज़ी होता है, इसलिए वो कम कर रहा है, लेकिन जो रीज़न्स हैं अगर हम देखें, नंबर 1 जो वो है क्या है, ग्रुप मेंबर्स को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील नहीं होती। उनको जैसे अगर उनको बोला जाए, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबल फ़ील नहीं होगा। उनको लगेगा कि ठीक है, असाइनमेंट तो बनानी है, कोई और भी बना लेगा। तो वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फ़ील नहीं होती, फ़ील लेस रिस्पॉन्सिबल। और सेकंड क्या है, कंट्रीब्यूशन जो है उसका काम में उसका जाने वाला है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे एवेलुएट नहीं होगा। तो अगर टीचर को बोल दिया कि आपको असाइनमेंट बनानी है, ग्रुप में मिलकर बनानी है, तो टीचर ने तो साथ में ये नहीं बोला कि मैं एज ए इंडिविजुअल बेसिस पे सबकी परफॉर्मेंस चेक करूंगी, किसने कौन क्या परफॉर्म किया है, उस हिसाब से मार्क मिलेंगे। उसने कहा जी एज ए ग्रुप आपने काम करना है। तो उसमें बंदे को लगता है मेहनत कोई भी करेगा तो सबको ही मार्क्स मिलेंगे, इंडिविजुअल मेरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं किया जाएगा। तो काम की जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। उसके बाद तीसरी रीज़न जो हो सकती है वो ये है कि अगर आप ग्रुप का पार्ट होके परफॉर्म कर रहे हो, वो जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो किसी और ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं हो रही है। जब किसी ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन होगा तो फिर सारे लोग मेहनत करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि अगर आपकी एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ कंपटीशन हो जाएगा, उसमें क्या होता है कि एज इंडिविजुअल दूसरी ग्रुप के बच्चों के साथ इंडिविजुअल कंपटीशन होगा, तो फिर बच्चे कुछ ज़्यादा बंदा परफॉर्मेंस देता है कि उसको लगता है कि हमारा कंपटीशन हो रहा है, किसी के साथ हमारा कंपैरिजन होगा। तो बजाय इसके कि अगर कहें कि जी सारी क्लास को एज इंडिविजुअली सबको मार्क्स मिलेंगे और उसकी परफॉर्मेंस जांची जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर वो कहेगा कि मुझे एज ऑन द होल मुझे देखा जाएगा, तो फिर वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करता। कंपटीशन जो होता है वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पे उकसाता है। उसके बाद जो अगला चौथी अगर वजह हम तलाश करें, तो वो क्या है कि कोऑर्डिनेशन ना होना मेंबर्स के दरमियान। मेंबर्स के एक दूसरे के साथ अगर डिस्कस नहीं करते, मेंबर्स के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर वो लगता है कि दूसरा बंदा मेहनत कर लेगा, दूसरा बना लेगा, या दूसरा बंदा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। इस तरीके से फिर वो लोगों की कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से भी सोशल लॉफिंग हो सकती है। उसके बाद एक जो अगली रीजन है, फिफ्थ, वो क्या है कि बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंबर्स। को मेंबर्स को उस ग्रुप की कोई इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं है। उनको मेंबर तो ग्रुप का बना लिया, लेकिन उनको लिए अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर उसको ग्रुप से किसी से निकाल भी दिया जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि ये इस ग्रुप का मेंबर होना मेरे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तो मैं मेंबर हूँ ठीक है, तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इस ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं रहूँ। तो इसलिए वो ग्रुप में चूंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, फिर वो इस ग्रुप के लिए अपनी एफर्ट्स भी कम करते हैं।
हम देखते हैं कि सोशल लॉफिंग तो डेंजरस है। अगर ग्रुप में सारे मेंबर्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे या अपना 100% नहीं दे रहे, तो फिर वो ग्रुप अपनी एबिलिटी के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें कि उसको सोशल लॉफिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अब जिस वजह से सोशल लॉफिंग हो रही है, अगर उन्हीं रीजंस को ख़त्म कर दिया जाए तो सोशल लॉफिंग नहीं होगी। सो हाउ टू रिड्यूस सोशल लॉफिंग, कुछ जो रीजन है वो देखते हैं। मेकिंग ईच पर्सन एफर्ट्स आइडेंटिफाइबल, हर बंदे को बताया जाए कि आपकी असाइनमेंट पे ये जो दी गई है उसमें हर बंदे की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना चाहिए। कहा जाए कि हर बंदा अपना इंडिविजुअली लिखे कि मैंने ये काम किया है। तो उसके बाद तीसरा, इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, उसके बाद लोगों को प्रेशराइज किया जाए मेंबर्स को कि आप अच्छे से परफॉर्मेंस करें। टीचर अगर ने दी है असाइनमेंट, वो उनको प्रेशराइज करे, या कोई ग्रुप को जो मॉनिटर कर रहा है वो करे कि आपको लगे कि आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, कि उसकी इंपॉर्टेंस पता लगे। उसके बाद इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क, उनको लगे कि अगर इसके पे आपको मार्क्स लगेंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसकी इंपॉर्टेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। उसके बाद क्या है, मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। मेंबर्स को बताया जाए कि आप अगर ग्रुप के लिए आप परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो आपकी उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा है। उसमें क्या लगे कि लोगों को पता लगे कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास हो, उसको लगे कि अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो मेरा ग्रुप भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको ये ना लगे कि मैं उस ग्रुप का मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उसको बार बार बताया जाए, उसको ये फील करवाया जाए कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस इस ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्रुप के मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो कि उनको ग्रुप को उसको लगे कि मैं मजबूत कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ। अगर अच्छा रिलेशन रखूंगा, वो ग्रुप का जो लीडर है, ग्रुप लीडर है, या ग्रुप को जो चेक करता है, वो क्या है, वो अगर उन लोगों को आपस में बार बार उनका एक दूसरे के साथ गैदरिंग करवाएगा, उनको बताएगा कि आप लोगों ने मिलकर काम करना है, उनके एक दूसरे के साथ एफिलिएशन बढ़ेगी, तो उससे वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे।